हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट हिंदी 2022 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के पास लगभग 10 से 15 दिन बचे हुए हैं और ये आखिरी के जो समय हैं इनको हम किस रणनीतिक हिसाब से मैनेज करें जिससे कि हमारी तैयारी भी कंप्लीट हो सके और इस परीक्षा में हम सफलता भी हासिल कर। देखा जाए तो ये 10 से 15 दिन केवल विद्यार्थियों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इस परीक्षा की तैयारी कराने वाले अध्यापकों के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ये समय है कि वो अपने विद्यार्थियों को किस हिसाब से मोटिवेट करें, उनको एक सही रणनीतिक गाइडेंस करें जिससे कि विद्यार्थी अधिकतम संख्या में अंक भी हासिल करें और सफलता भी हासिल कर सकें। तो उसी चीज़ को हमने ध्यान में रखकर सोचा कि इन 15 दिनों में क्या किया जाए, उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर कि हम चर्चा करेंगे। आमतौर पर आप अपने जीवन में किसी न किसी खेल को ज़रूर पसंद करते होंगे, जैसे कि मैं क्रिकेट को काफ़ी पसंद भी करता हूं और उसको जीने की भी कोशिश करता हूं। ऐसा नहीं है कि खेलने के लिए, उसमें जो भी रणनीतिक चीज़ें होती हैं उसका हम अपने परीक्षा के दौरान कई बार यूज भी करते थे और आप सभी को भी यूज करने के लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। आप क्रिकेट खेल को देखेंगे तो एकमात्र खेल है जो कि कई फॉर्मेट में होता है, 50 ओवर, 20-20 और टेस्ट मैच। लेकिन टेस्ट मैच का तो कई बार निर्णय नहीं आता है, उनका रिजल्ट्स भी नहीं आता है। लेकिन 20-20 और 50-50 वाले मैच में आप देखेंगे कि समय समय पर कप्तान द्वारा, खिलाड़ियों द्वारा मैच में रणनीतिक बदलाव किए जाते हैं। उन्हीं बदलावों को अगर हम अपने एग्ज़ाम में करें उसी टाइप से तो निश्चित तौर पर सफलता मिल सकती है। जैसे मैं बात करूं 50 ओवर के गेम की, तो उसमें आप देखेंगे कि 10 से 15 ओवर तक अलग रणनीति रहती है, 15 से 40 ओवर तक अलग रणनीति रहती है, 40 से 45 ओवर तक अलग रणनीति रहती है, 45 से 50 के बीच में खिलाड़ियों की अलग रणनीति रहती है। वैसे ही 20-20 में देखा जाए तो 1 से 6 ओवर तक अलग रणनीति, 6 से 15 ओवर तक अलग रणनीति रहती है, 15 के से लेकर 20 के बीच में खिलाड़ियों की अलग रणनीति रहती है। वही ये निर्णय करता है कि किस हिसाब से आप मैच को जीत सकते हैं और मैच को हार सकते हैं। ध्यान रखिए कि ये दोनों पक्ष करते हैं, बैट्समैन पक्ष भी करता है और बॉलर पक्ष भी करता है। ठीक है, तो वैसे ही हमें अपने परीक्षा को ध्यान में रखते हुए भी रणनीतिक रूप से ध्यान रखना है कि हम लगातार 5 से 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब दिनों के नाम पर केवल 15 दिन बचे हुए हैं। तो उन 15 दिनों में आखिरकार करें तो करें क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसमें कई कैटेगरी के विद्यार्थी आ सकते हैं, जो कि आप देखेंगे पहली कैटेगरी है कि जो बच्चे साल भर से तैयारी कर रहे हैं, दूसरी कैटेगरी है जो बच्चे 6 महीना से तैयारी कर रहे हैं, तीसरी कैटेगरी है जो बच्चे 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं, चौथी कैटेगरी है कि जब टाइम टेबल आया तब से कुछ बच्चे तैयारी करना शुरू कर दिया और थोड़ा सा सीरियस हो गए। लेकिन ये जो 15 दिन बचा हुआ है इसमें एक अलग आप बदलाव देखेंगे अपने मानसिक तौर पर। आपका दिमाग जो कभी आपको आलस करने के लिए मजबूर करता था कि अभी समय बचा हुआ है, हम बाद में इसको देख लेंगे, लेकिन वही दिमाग अब धीरे धीरे फास्ट काम करना शुरू कर दिया होगा। तो ये अक्सर प्रतियोगी छात्रों के साथ होता है, ये कोई नई बात नहीं है। अगर 15 दिनों को ही आप सही तरीके से यूज कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप आत्मविश्वास के साथ यूजीसी नेट की परीक्षा में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स पर मैं चर्चा करूंगा कि क्या क्या इन 15 दिनों में आपको ध्यान में रखना है। यूजीसी नेट में 2 पेपर होते हैं। पेपर 2 के बारे में ही मैंने इस चैनल पर ज़्यादा बात की है, यानी कि हिंदी साहित्य के बारे में बात की है। थोड़ा बहुत फर्स्ट पेपर पर हमने चर्चा किया था, लेकिन बहुत मैं दावा नहीं करूँगा कि मैंने फर्स्ट पेपर पढ़ाया। ये बिल्कुल आप लोगों को छोड़ दिया था कि आप कहीं से अन्य जगह से भी इसका अध्ययन कर लें, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सेकेंड पेपर पर हमने काफ़ी फोकस किया था, जिसकी प्लेलिस्ट और उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हालांकि मैंने कम्युनिटी सेक्शन में इसको दिया हुआ था, टेलीग्राम चैनल में भी दिया था। और ये बात बताते हुए मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आमतौर पर आप सोसाइटी में देखेंगे, समाज में देखेंगे, लोगों के बीच अगर आप रहते होंगे तो लोगों की सबसे बड़ी समस्या है कि उनको कोई अच्छा टीचर मिले जो कि उनको गाइडेंस करे कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। मैं इस मामले में काफ़ी लकी हूँ कि मुझे बहुत अच्छे छात्र मिले हुए हैं, बहुत ही सीरियस सिंसियर छात्र मिले हुए हैं कि मेरे इशारों को भी
संकेतों को भी वो समझ जाते हैं कि सर क्या कहना चाहते हैं। और इतना समर्पण, अनुशासन तो मैंने अपने लाइफ में छात्रों के प्रति नहीं देखा। क्योंकि चाहे वो टेलीग्राम चैनल हो, कम्युनिटी बॉक्स हो, उसमें केवल आप यहाँ के छात्र टू द पॉइंट ही बात करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। कई जगहों पर तो केवल वाद विवाद ही चलता रहता है, बहस चलती रहती है, उस ग्रुप में जोड़ने का कोई मतलब नहीं होता। तो अच्छे शिक्षक के साथ साथ जब अच्छे छात्र मिल जाते हैं तो और बात बन जाती है। और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि अच्छे शिक्षक को अच्छे छात्र ही बनाते हैं। चाहे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी रहे हों तो नामवर सिंह जैसे उनको छात्र मिले। नामवर सिंह के सैकड़ों छात्र इधर उधर पोस्टेड हैं। तो नामवर सिंह क्यों फेमस हुए? क्योंकि उनके अच्छे छात्र निकले। तो काफ़ी अच्छा लगता है इस चैनल से जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण, पश्चिम से पूरब तक के जितने भी बच्चे हैं, मैं देखता रहता हूँ, कमेंट्स में देखता रहता हूँ। भले उनका जवाब नहीं दे पाता हूँ, लेकिन जो यूनिक टाइप का कमेंट्स रहता है उसको देखने का मैं प्रयास करता हूँ और आंसर भी देने का प्रयास करता हूँ कि आप संतुष्ट रहें। ठीक है, तो क्या आपको ध्यान में रखना है इन 15 दिनों में, ये मैं बता दूँ। पहले तो जो पेपर 1 है और पेपर 2 है, इसको आपको टाइमिंग के हिसाब से सेट करना पड़ेगा। अब आपको पेपर 2 को पेपर 1 की अपेक्षा थोड़ा कम पढ़ना होगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेपर 2 को अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो पेपर 1 को 4 घंटा पढ़िए। ठीक है, क्योंकि पेपर 1 कई बार आपके सफलता असफलता को डिसाइड करता है और थोड़ा सा टेक्निकली अलग है वो, जिसको कि आप इस परीक्षा के दौरान ही पढ़ते हैं। तो अब आप ध्यान रखिए कि पेपर 1 पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिए। पेपर 2 में क्या है कि अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो भी आपके 2-4 क्वेश्चन ही इधर उधर प्रभावित रहेंगे। बाकी आप लंबे समय से पढ़ रहे होंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इन 15 दिनों में पेपर 1 को थोड़ा सा फोकस करके रखिए कि कौन कौन पॉइंट्स आप अच्छे से परीक्षा हॉल में कंसंट्रेट होकर कर पाएंगे और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके कमज़ोर हैं, तो उनको ज़रूर फोकस कीजिए। तो पेपर 1 को ध्यान में रखिए। इसके बाद दोनों पेपरों के सिलेबस का एक बार अवलोकन जरूर दोबारा कीजिए कि हमने जो पढ़ा था उसमें से कोई ऐसा पॉइंट्स तो नहीं है जो कि छूट रहा है। जो पॉइंट छूट रहा है उसको जरूर एक बार रिवीजन कर लीजिए। कई बार क्या होता है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो 1-2 घंटे पहले के पढ़े हुए कई प्रश्न आ जाते हैं। तो बड़ी खुशी होती है कि आखिरी तक, किसी भी परीक्षा के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है कि इसको इतना दिन पढ़ना है, परीक्षा के 2 दिन बंद कर देना है, ऐसा कुछ नहीं है। आखिरी दम तक आपको लड़ते रहना है इस परीक्षा के लिए। आपने अनुभव किया होगा कि अंतिम समय में पढ़े हुए कुछ सवाल आ जाते हैं परीक्षाओं में जो कि आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाते हैं। तो सिलेबस को जरूर रिवीजन करके जाइए। दूसरा पॉइंट मैंने बताया। तीसरा पॉइंट है कि सन 2018 से लेकर 2021 के बीच में यूजीसी एनटीए द्वारा जो भी परीक्षाएं कराई गई हैं उनके प्रश्न पत्रों को हमने टेलीग्राम चैनल में भी डाल दिया है। उत्तर सहित डाला हुआ है, उस पर वीडियो लेक्चर भी बनाया हुआ है, प्रैक्टिस सेट भी करवाया है उन प्रश्न पत्रों को आधार बनाकर, और अलग अलग यूनिट के हिसाब से मैंने प्रश्नों को कलेक्ट भी किया है। तो समय निकाल कर जरूर उनको देखिए। इन 10-15 दिनों में यही रिवीजन करने का एक माध्यम आप चुन सकते हैं, जिसका कि मैं लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट, कि आप जिन पॉइंट्स पर कन्फ्यूजन महसूस करते हैं, जो आपको लगता है कि ये परीक्षा में आता है तो मैं गलत कर देता हूँ। जैसे कुछ विद्यार्थी हैं रासो ग्रंथों के कवियों का नाम ठीक से नहीं याद कर पाते हैं, ठीक है, उसमें कन्फ्यूजन होने लगता है। कुछ बच्चे हैं जिनको तार सप्तक के कवियों का नहीं पता है कि किस सप्तक में है। कुछ बच्चों को अष्टछाप के कौन कौन बल्लभाचार्य के शिष्य रहे हैं, विट्ठलनाथ के शिष्य रहे हैं, इनमें कन्फ्यूजन होने लगता है। तो ऐसे जो पॉइंट्स हैं उनको आप अपने नोटबुक में अलग हिसाब से लिखे होंगे, रिवीजन करते रहिए। लगातार इन 10-15 दिनों में रिवीजन करते रहिए। इसी तरीके से भाषा विज्ञान काव्य शास्त्र को भी आप रिवाइज करते रहिए, ठीक है। और पांचवा जो पॉइंट्स है कि आप बार बार अपने दिमाग में यही रखिए कि मैंने ईमानदारी से तैयारी की है, मैंने ईमानदारी से पढ़ाई की है और इस परीक्षा में हम जरूर सफलता हासिल करेंगे। तो ये मन में हमेशा आप अपने दिमाग में रखते रहिए, जिससे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ता रहेगा। आप कहीं कमज़ोर भी पड़ेंगे तो भी आपको लगेगा कि नहीं, हमने तो पढ़ाई की है। बस 2-4 क्वेश्चन ही इधर उधर जो आप पिछली परीक्षाओं में गलत कर देते थे, उन्हीं को सही करना है और परीक्षा हॉल में जाकर
बहुत ही कूल होके प्रश्न को पढ़ पढ़ कर कहाँ पर नहीं है, कहाँ पर असत्य है, कहाँ पर असंगत है, इनको बढ़िया से आपको पढ़कर हल करना है। ठीक है, तो इन 4-5 बातों को आप अपने दिमाग में रखिए। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी हुई है। लगातार मैंने देखा है कि बच्चे तैयारी कर कर के कमेंट्स करते रहते हैं, और जो उनको टॉपिक समझ में नहीं आता है उसके बारे में भी कमेंट्स किया गया। कई बार तो आप लोगों के टॉपिक्स के हिसाब से ही हमने चर्चा की है। तो उम्मीद है कि इन 10-15 दिनों में मेरे द्वारा बताई गई बातों को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि पहले आप पेपर 1 पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे, पेपर 2 को थोड़ा सा उसके अपेक्षाकृत कम पढ़ेंगे, लेकिन रिवीजन करते रहेंगे। सिलेबस को ज़रूर देखेंगे। ठीक है, 2018 से लेकर 21 के प्रश्न पत्रों को रिवाइज करते रहेंगे इन 10-15 दिनों में। और जो बाकी आपने पढ़ा हुआ तो आपके दिमाग में है ही। जहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है उन कन्फ्यूजन वाले पॉइंट्स को आप अपने दिमाग में रखिए और यही कहिए कि मेरी तैयारी है, मैंने पढ़ाई की है और मैं इस परीक्षा में ज़रूर सफल होऊंगा। तो इन्हीं गुरु मंत्रों को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। और मुझे उसी दिन का इंतज़ार रहता है कि आप कमेंट्स कर कर बताएंगे कि सर मेरा इसमें चयन हो गया है। तो उम्मीद है कि मेरी बातों को आप समझ गए होंगे और इसी हिसाब से तैयारी कीजिए। आखिरी दम तक आपको तैयारी करना है। 10-15 दिन क्या है, लगातार ये बीतता जाएगा। एक विवाह नामक मूवी आई थी जिसमें गाना है कि अभी हमारे शादी में 6 महीने बचे हैं, फिर सप्ताह भर बचे रहते हैं, फिर एक दिन शादी भी हो जाती है। तो अभी तक आपके साथ भी यही चल रहा था। कभी लगता था कि साल भर बचा हुआ है, कभी 6 महीना बचा हुआ है, कभी 4 महीना बचा है, अब 15 दिन बचा हुआ है। एक दिन आपको एग्ज़ाम में बैठना पड़ जाएगा। ठीक है ना, तो किन रणनीतिक हिसाब से तैयारी करना है, किन किन बिंदुओं पर ध्यान रखना है, वो आपके समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है कि इसी हिसाब से आप तैयारी करेंगे। तो कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि आपका मनोबल, आपका आत्मविश्वास बढ़ा कि नहीं, इसका हमें इंतज़ार रहता है। तो मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट और लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।